हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं तो सभी पार्टियां महिलाओं पर फोकस करना शुरू कर देती हैं कि महिलाओं के लिए ये करेंगे, महिला शक्तिकरण को मजबूत करेंगे, बुजुर्गों की जो है बुढ़ापा पेंशन बढ़ा देंगे। तो मेन फोकस उनका महिलाओं पर होता है। उनको लगता है कि बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन वो बढ़ा दी जाएगी तो उनको वोट मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सच भी है कि क्योंकि वो नए नए दाव पे चलते हैं और जनता उनकी बातों में आ जाती है। तो जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं तो वो महिलाओं पर जो है पॉइंट करना शुरू कर देता है कि महिलाओं के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए वो करेंगे, बुढ़ापा पेंशन बढ़ा देंगे। तो सबको ये लगता है कि जो सरकारें आने वाली है वो महिलाओं की भलाई के लिए कर रही है। ये दरअसल भलाई के साथ साथ पीछे का राजनीति खेल है। बताते हैं कैसे। पंजाब में करीब जो 3 करोड़ आबादी है, इस समय पंजाब में 3 करोड़ आबादी है। 2019 के जब लोकसभा के चुनाव थे तब उस समय पंजाब में कुल 2.04 करोड़ जो है वोटर में से 96.19 लाख जो है महिलाएं थी। यानी कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से ज्यादा वोट देती हैं। पंजाब में जितनी भी महिलाएं हैं जो उनकी वोट है वो पुरुषों से ज्यादा है और 96.19 वोट डली थी महिलाओं की 2019 के लोकसभा चुनाव में डली थी। इसी तरह से जो सभी पार्टियां हैं वो ये नए नए दाव पे चलती है और लोगों को पागल बनाने का काम करती है। अब जैसे कि आप देख लीजिए, लुधियाना में जब कांग्रेस की रैली हुई थी उन्होंने प्रॉमिस किया कि महिलाओं को 50% जो है वो सीटें दी जाएंगी। अब अरविंद केजरीवाल की मोगा में रैली हुई तो उन्होंने पहले जो 2 बड़े प्रॉमिस किए थे कि बिजली फ्री कर दी जाएगी, हेल्थ से जुड़ी जो सुविधाएं वो ज़्यादा दी जाएगी। फिर एक और ऐलान कर दिया महिलाओं से जुड़ा हुआ कि सबको जो है 1-1 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, बुजुर्गों की पेंशन भी आएगी और उसके अलग भी उन्हें 1,000 रुपये दिए जाएंगे। और बड़े बड़ी चीज़ें बोली थी कि शादी के सूट खरीद सकती हैं, किसी को दे सकती हैं, गिफ्ट दे सकती हैं। यानी कि आप ये खुद देखिए कि किस तरह की जो सरकारें हैं वो पागल बनाने का काम करती हैं जब उन्हें पता है कि वोट कैसे लेने हैं। क्योंकि महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, महिलाओं की वोट बहुत ज़्यादा है, पुरुषों से अधिक जो है महिलाएं वोट देती है। तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वोट कैसे लेने हैं और जनता को जो है वो मूर्ख बनाने का काम करती हैं। 2012 के चुनाव में पंजाब में 1,98,78,654 वोटर थे, जिनमें 1,05,03,108 वोटर पुरुष, 93,75,546 महिलाएं वोटर थी। 2017 की बात करें तो 117 सीटों पर मतदान हुए थे, जिनमें 80,54,558 पुरुष और 73,26,384 महिलाओं ने वोट दिए थे। इस समय जो है महिलाओं की गिनती कम जरूर थी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखें तो महिलाएं जो है वो वोट ज्यादा करती हैं। 2017 की बात करें तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट दिए थे। यानी पुरुषों ने दिए थे 78.5% और महिलाओं ने दिए थे 79.2%। और इसके बाद 2012 में वोट करने की बात करें तो महिलाओं ने 78.90% थी और जो पुरुष थे वो 70.58% थे। तो ये था वोट पाने का सियासी खेल। किस तरह से जो ये जनता को मूर्ख बनाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण मजबूत करने की बात करते हैं, तो ये सारा सियासी खेल है। जैसे आपको बताया कि पुरुषों की अपेक्षा जो है महिलाओं की वोटर बहुत अधिक है, इस वजह से जो है महिलाओं को टारगेट करते हैं, महिलाओं के लिए सब कुछ करने की बात करते हैं। कांग्रेस ने लुधियाना में जो रैली की उसमें 50% जो सीटें महिलाओं की बढ़ाने की बात की। आम आदमी पार्टी ने 1-1 हज़ार रुपये महिलाओं को देने की बात की। तो ये सारा सियासी खेल है जो वोट कैसे पाने हैं, किससे इन्हें वोट मिलेगा, किससे इन्हें फायदा होगा, ये राजनेताओं को अच्छे से पता है। अच्छे से वो जनता को मूर्ख बनाते हैं। अब जाते जाते हम आपको ये भी बता देते हैं कि क्या असर पड़ सकता है। अरविंद केजरीवाल ने जो ऐलान किया है कि 1,000 रुपए जो है महिलाओं को दिए जाएंगे, लड़कियों को दिए जाएंगे, 18 साल के ऊपर लड़कियों को, उसका क्या असर पड़ सकता है आगामी चुनाव में, जो आने वाले चुनाव है। अक्सर देखा जाता है कि हमेशा जो घोषणाएं की जाती है वो की जाती है बुढ़ापा पेंशन को लेकर। महिला वर्ग या फिर जो सामान्य वर्ग की लड़कियां हैं उनके लिए कोई भी सीधे तौर पे घोषणा नहीं की जाती।
कुछ भी डायरेक्ट नहीं बोला जाता, हमेशा जो है बुढ़ापा पेंशन की तरफ जो है फोकस किया जाता है। अरविंद केजरीवाल ने ये देख लिया और उन्होंने सीधे तौर पर जाके कह दिया कि 18 वर्ष से जो ऊपर की लड़की उनके अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे और बुढ़ापा पेंशन जो मिलती है उसके अलावा जो है बुजुर्गों को 1000 रुपए मिलेंगे। इससे क्या होगा कि जो 18 वर्ष की लड़की होंगी जिन्होंने वोट नहीं दिए, मतलब जो वोट देना शुरू हो जाएंगी, वो इसकी तरफ आकर्षित होएगी कि उनके अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे, वो भी उन्हें वोट देने लग जाएंगी। और इसके अलावा जो आप पार्टी है वो घर घर जाने में भी सक्षम हो जाएंगी, मतलब कि घर घर जाके लोगों से मिलने में भी सक्षम हो जाएगी। ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ वोट पाने का खेल है। सभी जो राजनीतिक पार्टी हैं उनको पता है कि पंजाब में महिलाओं की वोटर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो वो बड़े बड़े नए नए दाव पेच चलती है, नए नए पैंतरे आजमाती है और जो जनता है वो उनकी बातों में आ जाती है। वैसे भी आजकल लोगों को पता चल ही गया है कि किस तरह से वोट किसको देने, किसको नहीं, कौन सी पार्टी काम कर रही है, काम नहीं कर रही। बट इसका क्या असर होगा, जनता किसको वोट देगी, वो आगामी चुनाव पर पता चलेगा। कैमरामैन दीप के साथ मैं शाइना शर्मा, जिंदाबाद चैनल, चंडीगढ़।